तो दोस्तों अलग अलग कंपनी स्टॉक मार्केट में काम करती हैं, मेहनत करती हैं, पैसे कमाती हैं, कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करती हैं और रेगुलर समय पे हम आपके पास जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी रिकॉर्ड्स आते हैं प्रॉफिट लॉस के, वो लेके आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रो की। ग्रो एक स्टॉक मार्केट में फर्म है, एक अच्छा खासा नाम कमा चुकी है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पिछले एक साल में कितना पैसा कमाया है इस कंपनी ने और क्या ये पर्टिकुलर ब्रोकर आगे चल के एक अच्छा नाम बना सकता है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट नंबर्स के अनुसार ग्रो कंपनी जो कि एक बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है ऑलरेडी इंडिया में। देखिए वैल्यूएशन, जो स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन होती है वो एक अलग मुद्दा है और कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल में क्या कर रही है वो एक अलग डायरेक्शन में जाता है। ऑब्वियसली एक पॉइंट इन टाइम पे जाके ये दोनों मिलते हैं कहीं ना कहीं सर्टेन लेवल पे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है उसमें इन चीज़ों को नहीं देखा जाता कि आज की तारीख में कंपनी कितना बना रही है। ये ज़रूर देखा जाता है कि कंपनी ग्रो कैसे कर रही है। अब इस कंपनी के केस में तो नाम ही ग्रो है तो इनका ग्रो होना तो ज़रूरी है। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2019 में इस कंपनी का रेवेन्यू मतलब सेल्स 8.25 लाख रुपए थी, 8.25 लाख पूरे साल में, जो कि इस साल 76.16 लाख हो चुकी है, 76 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा। तो एक तरीके से 823% का ग्रोथ देखा है रेवेन्यू में। तो ये हो गया कि सेल हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये नेट इनकम नहीं है। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो कंपनी अभी लॉस में है। और जहाँ तक कंपनी के लॉसेस की बात है तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसके 7.93 करोड़ का लॉस हुआ है इसको। ये करीब 3348% का इंक्रीज है। जी हाँ, पिछले साल इनका नुकसान था 23 लाख रुपए के ऊपर, 0.23 करोड़ रुपीस, और अब जाके ये 7.93 करोड़ रुपीस के नुकसान पे है। अब आगे जाके क्या होगा ये तो ग्रो ही जानता है। पिछले महीने जैसे कि बताया कि कंपनी यूनिकॉर्न क्लब में पहुंच चुकी है। इनको 1 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन मिली है, बट इसको इसके साथ पीएनएल के साथ मिक्स नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि जो इन्होंने पैसा कमाया है, जो रेवेन्यू बनाया है, वो कहाँ से आया है। उस टोटल रेवेन्यू जिसका नंबर है करीब 76.16 लाख रुपए, उसको अगर अगर हम ब्रेक करें, तोड़ें अगर, तो उसमें से 29 लाख रुपए अपने काम से, मतलब जो वो बिजनेस करते हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, तो करीब 29 लाख रुपए वहाँ से पूरे साल में कमाए हैं। ऑनेस्टली फॉर अ ब्रोकर लाइक दिस 29 लाख रिलेटिवली बहुत कम है रेवेन्यू के लेवल पे भी, अभी भी लाखों में बात हो रही है। एनीवे अगर हम इनकम की बात करें किसी और सोर्सेज में, तो प्रॉफिट इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी उनको बेचा, कुछ अपने बैंक्स में डिपॉजिट है इनके, उधर से इंटरेस्ट आता है, उसको मिला के करीब 47 लाख रुपए। अब जो कंपनी, अगर स्टॉक मार्केट एनालिसिस भी करते हैं, अगर कंपनी अपने मेन ऑपरेशनल बिजनेस से पैसा कम कमा रही है और बाकी जो उसके पैसिव इनकम सोर्सेज होते हैं वहाँ से मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। हालांकि कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, करीब 5 साल हुए हैं इसको, तो थोड़े समय में मोस्ट लाइकली ये थोड़ी इम्प्रूव करेगी अपने नंबर्स को। आज की तारीख में नंबर्स तो ये हैं, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए। कंपनी के खर्चे भी बड़े हैं, जैसे कि बताया 8.69 करोड़ रुपीज़। अब उसको अगर हम तोड़ें तो एक तरीके से कंपनी का लॉस टोटल लेवल पे 7.93 करोड़ रुपीज़ बनता है। अभी आपको टोटल जो खर्चे हैं वो स्क्रीन पे दिख जाएंगे। एक तरीके से 4.9 करोड़ रुपीज़ इनका एम्प्लॉय बेनिफिट्स में गया है। डेप्रिसिएशन एबिटा होता है जैसे, तो उसमें डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन और इम्पेयरमेंट एक्सपेंसेस आते हैं, वो 13.87 लाख रुपए हुए हैं, वो पहले 3 लाख के करीब थे। उसी तरीके से बाकी जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे कंपनी का मेजर खर्चा हुआ है। एडवर्टाइजिंग पे 3.25 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट 50% खर्चा इनका लीगल, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग इसमें गया है। तो एक बार देखा जाए तो कंपनी वैसे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इनके क्लाइंट बेस अच्छा, नंबर एटलीस्ट क्लाइंट बेस का नंबर बढ़िया है, लेकिन वो क्लाइंट ट्रेडिंग कितना कर रहे हैं, कितने की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवरऑल टर्नओवर क्या है, उसमें से ब्रोकरेज कितना जनरेट होता है,
ये सिर्फ ग्रो को पता है। तो एक तरीके से ये सब इंफॉर्मेशन सर्टेन लेवल पे ओपनली अवेलेबल है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इन्होंने फाइल किया है सब डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ, तो वहाँ पे भी अवेलेबल रहेगी इंफॉर्मेशन। बट अभी के लिए ये डेटा बयां करता है कि ऑपरेशनल रेवेन्यू सर्टेन लेवल पे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। मे बी इनके कुछ और प्लान्स होंगे, दे वुड नो मोर। बट अभी के लिए दोस्तों हमारा काम है आप तक डेटा लेके आना, इन्फॉर्मेशन लेके आना, और वो अभी हमने किया। होपफुली आपको ये वैल्यूबल लगा हो। अगर आप ग्रो के क्लाइंट हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बता सकते हैं कि किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग ऐप्स कैसी हैं, किस तरह से मदद करता है उनका कस्टमर सपोर्ट। ज़रूर बाकी लोगों को मदद मिलती है इससे। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर।